हेलो एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब। और फर्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल की टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और साथ ही हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल को समझा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट होती है, उसके साथ वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़। आइए देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देख रहे हैं हम लोग, यहाँ दिया हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। मतलब सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हो या 2 हो, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। और ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। किन के बीच में रिलेशनशिप? ज़ीरोज़ और इसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बस यही समझना है कि हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का सिंपल वे है, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया रहता है उसका फैक्टर निकाल देते हैं हम लोग। और फैक्टर निकालना हम क्लास 8 में भी सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं। फैक्टर निकालना सिंपली फैक्टराइज करना है जो भी पॉलिनोमियल दिया रहा है। और फिर दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है उसका कि जिस भी पॉलिनोमियल का फैक्टर हम लोग निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का फैक्टर निकाले हैं, तो उस फैक्टर को हम ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। ये हमारा स्टेप होता है। और ज़ीरो के इक्वल करने के बाद ही हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्लियरली मालूम हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप फैक्टर निकालना है, और उसके बाद जो भी फैक्टर आता है पॉलिनोमियल का उसको हम लोग ज़ीरो के बराबर कर देते हैं, और वहीं से हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्क हमारा हो जाएगा, ज़ीरोज़ फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद वेरीफाई करना, वेरीफाई करना भी बहुत ईजी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को यहाँ जो देख रहे हैं वेरिएबल जो यूज़ किया हुआ है वो एक्स है, तो इससे हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक्स इज इक्वल टू, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप सभी को याद होगा क्लास 8 में हम लोग जो फैक्टर निकालते थे, और 9th में भी निकाला है हम लोगों ने। फैक्टराइज करने का मेथड हमें पता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना या जोड़ना लिखना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x आए, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर और माइनस 8 के मल्टीपल के बराबर आ जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8x स्क्वायर आता है। तो मेथड हमारा यही होता है कि बीच वाले नंबर को, ये जो माइनस 2x है, इसको इस तरीके से हमें स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है कि तोड़ने के बाद ये माइनस 2x आए, लेकिन उन्हीं नंबर्स को जब मल्टीप्लाई हम करें तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो इसका प्रोसेस क्या है बाबू, सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस 2x को अगर हम लोग माइनस 4x और प्लस 2x के फॉर्म में तोड़ दें, तो देखिए माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है। तो 4x से 2x घटेगा तो ऑब्वियसली माइनस 2x आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें माइनस 4x और प्लस 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और x मल्टीप्लाई होकर माइनस 8x स्क्वायर भी आ रहा है। डैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें तोड़ने के बाद सिर्फ माइनस 2x लाना है, तो हम अगर चाहें तो क्यों नहीं इसको माइनस 6x और फिर प्लस 4x कर दें। बात तो यहाँ पे सही है कि माइनस 6x से 4x भी जाएगा तो 2x ही आएगा, बट अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो 6 4 ज़ा 24x स्क्वायर आता है ना, जबकि हमें लाना कितना, माइनस 8x स्क्वायर। इसीलिए इस नंबर को कभी भी किसी अनदर नंबर के बीच में नहीं तोड़ सकते। जब भी तोड़ेंगे उसके हम लोग तो फिर माइनस 4x और माइनस 2x के फॉर्म में ही तोड़ेंगे, तभी जाकर हमारा आंसर आ पाएगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए अब लास्ट वन जैसे माइनस 8 लिखा हुआ है, इसको माइनस 8 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है,
कॉमन निकालने की, तो इन दोनों से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा x माइनस 4 बचेगा। फिर इन दोनों नंबर से हम लोग +2 कॉमन ले लेते हैं, तो फिर हमारा x माइनस 4 ही बचेगा। अब देखिए ये एक और मेथड होता है, या इसको आप नोट कीजिएगा कि जब भी कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो भी नंबर आता है वो सेम आना चाहिए। एवरीथिंग मतलब साइन भी सेम हो, वेरिएबल कोई टर्म है, नंबर है, वो सारा सेम होना चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ। तो जो कॉमन आता है, अब दोबारा हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ हो जाएगा, और फिर x प्लस 2 हमारा जो बचा हुआ है वो यहाँ हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया फैक्टर। तो ये फैक्टर निकालना हम सीख गए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने समझ गया कि ये हमारा मेथड है फैक्टर निकालने का। तो अब px जो है वो px बराबर कितना आया हमारा, इस चीज़ को याद रखिएगा। px इज इक्वल टू आया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा आ गया px x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको हम लोग जो क्लियर करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, क्या कर लिया, इसका फैक्टर निकाल लिया। अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फैक्टर निकालना, हमने फैक्टर निकाल दिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में हम लोग जो है वो px को 0 के बराबर कर देते हैं। px को किसके बराबर करना है हमें, 0 के बराबर। तो देखिए px एक्चुअल निकाले कितना थे हम लोग, तो px यही तो निकाले हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो px की जगह पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई एम श्योर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए ईजिली वे में पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, वक्त थोड़ा लगे बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। तो देखिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 है। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 0 इंटू 0, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो फर्स्ट वाले फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर के इक्वल कर देंगे, डैट मीन्स व्हाट कि x माइनस 4 जो है वो बराबर होगा 0 के, और फिर सेकंड भी जो है हमारा x प्लस 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से जब हम x करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस 4 को उधर कर देते तो प्लस 4 हो जाता है, और फिर अगर इधर करें तो x इज़ इक्वल टू प्लस 2 को उठाकर उधर करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाए। तो देखिए ये जो प्लस 4 और माइनस 2 आया है, यही हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। बस इसी बात को समझना कि x की जो वैल्यू आई 0 के बराबर करने पे, तो जो वैल्यू आती है और जितनी वैल्यूज़ आती है वो सभी जो हैं वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या थी हमारा, जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या है, वो 4 और माइनस 2 है। तो यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट जो हमें बनाना था। फर्स्ट हमें क्या बनाना था, हमें फैक्टर निकालना था। तो हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया, और वो ज़ीरोज़ निकालना था, तो यही हमारा हो गया ज़ीरोज़। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2, ये हमारा आ गया है ज़ीरोज़। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसे इसका जो है क्लियर वे में कि एग्ज़ामिनेशन में हमें कैसे लिखना है, या फिर हम अपनी फेयर कॉपी कैसे कंप्लीट करनी है, वो भी मैं बताऊंगा नीट एंड क्लीन वे में भी। इसको आपको सिर्फ मेथड समझ लेना है, यहाँ पे प्रोसेस समझना है। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी जो फाइंड आउट किए हैं हम लोगों, वो ज़ीरोज़ निकाल दिए, ये ज़ीरोज़ आ गया हमारा। अब इसी ज़ीरोज़ को जो है ना, इसी ज़ीरोज़ ये 4 और जो माइनस 2 आया है, तो इसी को हम लोग एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो ज़ीरोज़ आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 ज़ीरोज़ आएगा। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका 2 ज़ीरोज़ आएगा। तो फर्स्ट वाले को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और सेकंड वाले को हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अल्फ़ा बराबर आ जाता है हमारा 4, और बीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा बराबर -2। आई एम श्योर ये समझ में आ रहा होगा आपको।
कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जब ज़ीरोज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो 2 ज़ीरोज़ आएगा हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता तो 1 ज़ीरो आता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़ किस 2 होते हैं, तो एक को अल्फ़ा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है और उसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं तो वो 3 आता है, जिसमें एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, तीसरा गामा होता है। तो अब हम लोग को समझना है रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब मेन समझना है हम लोग को कि वेरीफाई करना होता है कैसे। आंसर तो हमारे यहाँ तक हो गया ज़ीरोज़ का। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे तो वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसी को समझना है हमें। ये अब कैसे क्लियर होगा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ज़ीरोज़ हम लोग निकाल चुके थे। जो ज़ीरोज़ आता है वही अल्फ़ा और बीटा कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। तो जो फॉर्मूला होता है या रिलेशन होता है, तो रिलेशन यही बताया गया कि अल्फ़ा और बीटा को अगर जोड़ेंगे हम लोग, मतलब जो आंसर लाते हैं ज़ीरोज़ लाते हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो वो बराबर होता है -b/a का। ये इसके इक्वल होता है। तो b को तो हम लोग जानते हैं जो x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a को भी जानते हैं जो a एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसी के साथ अगर हम लोग समझें तो एक और रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये बराबर होता है c/a के। c इंडिकेट करता है कांस्टेंट को और a इंडिकेट करता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी चीज़ को हमें समझना, और बस यही दो रिलेशन है और इसी से हम लोग वेरीफाई करते हैं। मतलब जो आंसर फाइंड आउट किए हम लोग उन दोनों को जोड़ते हैं और उसे ही हम लोग सिंपल में लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। दोनों ज़ीरोज़ को जोड़ेंगे और तो जोड़ने के बाद हमेशा -b/a आना चाहिए। उसके बाद अगर उसी का प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा जो दो प्रोडक्ट आया है उसके ज़ीरोज़ अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए c/a के। अब चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसको हम लोग देखते हैं और रिलेशन भी देखते हैं। ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया ये वेरीफाई करने का। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और सेकंड है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोग को। उसके बाद ये दूसरा है जो क्वेश्चन नंबर 2 में काम करेगा। ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें काम करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने। इसको रहने दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में काम दे। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 को समझ रहे थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें फैक्टर फाइंड आउट करना। तो देखिए अभी ये फैक्टर निकालने का तरीका मैं पूरा बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो बीच का नंबर होता है मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ के हम लोगों ने फैक्टर निकाल दिया। फैक्टर निकालने के बाद px को बराबर करना होता है 0 के। तो px हमारा था क्या, यही तो है px, तो इतना बराबर 0 कर दिया। अभी इन दोनों को अलग कर दे तो ज़ीरोज़ जो आ गया हमारा आंसर वो -2 और 4 आ गया। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में जो कह रहा था क्वेश्चन में फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारा 4 है, इसको अल्फ़ा ही तो मानेंगे, और इसको बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे 4 प्लस बीटा की जगह पे जो -2 है वो लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 2/1 है। अब देखिए 2b है -b, तो माइनस तो है ही यहाँ पे। देखिए अगर इसका हम लोग एक सेकंड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि 4 जो है वो अल्फ़ा है और -2 जो है वो बीटा है, बीच में एक कॉमा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि ए बी सी है क्या। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, डैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1 है ना। इसके बाद बी को देखेंगे, बी क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ, तो एक्स का कोफिशिएंट -2 दिया। उसके बाद सी देखेंगे, सी हमारा कितना दिया हुआ -8, तो सी की जगह पे -8 लिखेंगे। तो ये ए बी सी आ गया। अब हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ये बैठा दिया।
इनको कैलकुलेट करने पे 2/1 आ गया। तो देखिए b इज इक्वल टू 2 -2 यहाँ देखिए है, और a इज इक्वल टू 1 ये भी है, डैट मीन्स हमारा बना हुआ सही, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 करने पे -8/1 है ना। तो c इज इक्वल टू -8 आया है, a इज इक्वल टू 1 है, ये भी, डैट मीन्स ये हमारा जो बना हुआ है वो सही है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। इसी टाइप से हमें एग्जामिनेशन में बनाना है। ये आपका फुल मेथड हो गया। अगर इस मेथड से हम एग्जामिनेशन में बनाते हैं तो कभी भी मार्क्स नहीं कटेगा और प्रॉपर टोटल मार्क्स मिलेगा। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6x² -3 -7x। इसको आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लोग यही लिखेंगे 6x² -7x -3। इसके बाद इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करके इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उस फैक्टर को बराबर किसके करते हैं, px इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, और वहाँ से हम लोग ज़ीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर जो है उसके बाद वेरीफाई करने का तरीका अभी बता ही चुके हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये समझना ये भी बेहद ज़रूरी है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इसलिए लिखा हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ किया हुआ। अगर ये वाई रहता तो पॉलिनोमियल ऑफ वाई लिखेंगे हम लोग। तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख दिया, ये इसका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टर हमारा ये आ गया। जैसा कि मालूम है बीच में -7x है, तो 9x से 2x को जब घटाएंगे तो ऑब्वियसली 7x आएगा, और 9 2 18x², क्योंकि 6x² और -3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आना चाहिए। तो अब तरीका क्या है, बीच वाले नंबर को डैट मीन्स 7x को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -18x² आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -7x। तो 9x से जब 2x को घटाइएगा तो -7x आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² भी आ जाएगा। अब इन दोनों से फर्स्ट दो नंबर से हम लोगों ने 3x कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों से 1 कॉमन ले लिया, तो 2x - 3 हो गया और 3x + 1 हो गया। ये हमारा हो गया फैक्टर। अब इस फैक्टर को 0 के बराबर कर लेंगे, तो px इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2, और फिर दूसरे में x इज इक्वल टू -1/3। यही हमारा हो गया 0। तो अब ये लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू इतना। इसके बाद वेरीफाई करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हो गया 3/2 और बीटा हो गया हमारा -1/3। इन दोनों को ऐड करने के बाद 7/6 आया। तो 7 क्या है, -b/a है, तो 7 की वैल्यू b है, ऑब्वियसली 7 की वैल्यू b है। और फिर a हमारा कितना 6 है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी a बराबर 6 है, डैट मीन्स हमने सही बनाया। इसी टाइप से अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम लगे या ऐसा फील हो कि सर ये मेथड जो आप बता रहे हैं उस वजह से पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और डिटेल में बता सकूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अभी जो है ज़ीरोज़ निकालना, उसके बाद इसका रिलेशन चेकआउट करना। तो सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है जैसे हम पहले बना रहे थे। यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल u है, तो पॉलिनोमियल ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों से 4u कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास u + 2। तो यही इसका फैक्टर हो गया। 4u फर्स्ट है और सेकंड है u + 2। अब तरीका क्या था कि फैक्टर को 0 के इक्वल करना है, तो pu बराबर 0, पॉलिनोमियल ऑफ u का फैक्टर आया जो वो लिख देंगे। अब 4u को भी 0 के बराबर करेंगे और u + 2 को भी 0 के बराबर करेंगे, तो u इज इक्वल टू 0/4, डैट मीन्स डिवाइड डालने पे 0 ही आएगा, एंड u इज इक्वल टू -2। अब ज़ीरोज़ बराबर क्या हो गया हमारा, ज़ीरोज़ बराबर 0 हो गया और -2 हो गया। तो ये आंसर तो यहीं पे आ गया हमारा। क्वेश्चन जो कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़, तो हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद वेरीफाई करना है हमें, तो वेरीफाई करने का तरीका अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारा ऑब्वियसली किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हो तुम, -2 को भी कुछ चेंजेस नहीं होने जा रहा है,
जो ज़ीरोज़ आते पहले को अल्फ़ा मान लो और दूसरे को बीटे मान लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे -2 आया। तो देखिए यहाँ -2 आ रहा है बट यहाँ -2 तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन पे हम लोग जो है पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को इवैल्यूएट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई -2। अब -b/a करेंगे, तो -b/a, तो b की वैल्यू एक्चुअल है कितना, देखिए इसमें कांस्टेंट है नहीं, तो डेट मीन्स +0 है ना, नहीं है डेट मीन्स 0 है वो। तो -b/b की वैल्यू 8 है, माइनस फार्मूले का रहेगा, और a की वैल्यू 4 है, तो 8/4 लिख दिया। अब 4 से 8 को काटोगे, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया -2। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आया -2, और प्लस -b/a को जब सॉल्व किया तब भी आया -2। डैट मीन्स दोनों इक्वल है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही तो रिलेशनशिप अभी पढ़ा हमने, तो ये इक्वल हो गया। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, 0 इंटू -2 डैट मीन्स 0, c/a करेंगे तब भी 0 यहाँ से, क्योंकि c की वैल्यू 0 है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा और आप सीख गए हैं अब कि हम लोग ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी हम लोग समझ गए हैं कि रिलेशनशिप हमें कैसे फाइंड आउट करना। अगर किसी भी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये और इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें जो है वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, ठीक है, इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ज़ीरोज़ का सम क्या होता है अभी बताया था ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ डैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो 1/4 दिया हुआ, और दूसरा कहता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ क्या दे रहा है, -1, ये चीज़ दिया हुआ है। और फाइंड करने क्या बोल रहा है हमें, फाइंड करने बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ। पॉलिनोमियल निकालने की ये फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² लग देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे 1/4, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो उसकी जगह पे -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में कभी भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर है तो उसको रिमूव करना है, हटाना है। तो यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पूरे पॉलिनोमियल से को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि ये 4 एक दूसरे को कैंसिल कर दे और डिनोमिनेटर हट जाए। तो देखिए डिनोमिनेटर हटने के बाद जो पॉलिनोमियल आ रहा है वो हो गया हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, और यही हो गया आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है वो लिखना है। उसके बाद इस फॉर्मूले को याद रखना होगा आपको, और इसी फॉर्मूले पे बैठा के हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1। आइए और कुछ क्वेश्चंस इसका देख लेते हैं। जस्ट लाइक देखिए ये दिया हुआ 0 दिया हुआ और √5 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानते हैं कि पहला जो नंबर दिया हुआ है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 0 है, डैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू √5 दिया हुआ है। अब इसी के रिगार्डिंग हमने क्या करना है, सॉल्व करना, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ये तरीका हो गया इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, पॉलिनोमियल की फार्मूला बैठा लेंगे। पॉलिनोमियल का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है, तो ये रही पॉलिनोमियल की फार्मूला। और इसके बाद इसको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 बैठा लेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वो है √5, तो वो बैठा लिए, और इसको फिर यही हो गया हमारा आंसर। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करें,
और सजेस्ट करें कि सर ये समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।